हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। और आज हम ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। उसका नाम है वन और वन्यजीव संसाधन। पिछले दो वीडियो में हमने पढ़ा संसाधनों के बारे में। संसाधन क्या होते हैं, उनके प्रकार, संसाधनों का नियोजन, संसाधनों का विकास और मृदा संसाधन, भू संसाधन, ये सारे हमने पढ़े। और इस वीडियो में हम जानेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे वन संसाधन के बारे में, वन एवं वन्यजीव संसाधन के बारे में। वन मतलब जंगल। जंगल कई प्रकार के पशु पक्षियों और जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का घर होता है। इसमें ये जो जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं, इनकी अलग अलग प्रजातियां मौजूद है इस पृथ्वी पर। और किस तरह से ये जीव जंतु और पेड़ पौधे एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं और एक के बगैर दूसरे का अस्तित्व बिल्कुल भी नहीं है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इनकी अलग अलग प्रजातियां हैं, कौन सी, इनका वर्गीकरण कैसे, मतलब कैसे किया गया है या इनको कैसे विभाजित किया गया अलग अलग प्रजातियों में, और कौन कौन सी प्रजातियां ऐसी हैं जो विलुप्त हो रही हैं, हो चुकी हैं या होने के कगार पे हैं, वो हम इस लेसन में पढ़ेंगे। और इनकी विविधता के बारे में, जैव विविधता के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इस लेसन का जो हमारा आज का मेन टॉपिक रहेगा वो है भारत के वनस्पति जात और प्राणी जात। वनस्पति जात मतलब जीव जंतु और प्राणी जात मतलब, सॉरी उल्टा बोल दिया वनस्पति जात मतलब पेड़ पौधे और प्राणी जात मतलब जीव जंतु। मनुष्य भी इसी में ही आता है, मनुष्य भी एक प्राणी है, वो भी प्राणी जात में ही आता है। और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे जैव विविधता के बारे में। जैव विविधता के बारे में एक मतलब मेन चीज आपको बता दूं कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है वो बोर्ड एग्जामिनेशन में मैक्सिमम टाइप पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आपने बड़े ध्यान से पढ़ना भी है और समझना भी है ना। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्या होती है जैव विविधता? किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं और पादपों की विविधता को उस क्षेत्र की जैव विविधता कहते हैं। इसको दूसरे वे में साधारण शब्दों में कहा जाए तो एक पर्टिकुलर एरिया, आप अपने आस पड़ोस का एरिया ले लीजिए, वहां पे आपको कितने सारे जीव जंतु दिख जाएंगे। आपको आसपास ही कई प्रकार की चींटियां दिख जाएंगी, छोटे चींटी, बड़ी चींटी, काले रंग की, भूरे रंग की, लाल रंग की, पीले रंग की, तरह तरह टाइप, मतलब अलग अलग टाइप की आपको चींटियां दिख जाएंगी। ये तो जस्ट एक चींटी है। इसी तरह ही कई प्रकार के जानवर आपको अपने आसपास दिख जाएंगे। और साथ ही कई प्रकार के पेड़ पौधे भी आपको दिखेंगे, कोई छोटे आकार का है, कोई बड़े आकार का है, कईयों की पत्तियां अलग है, कलर अलग है, कोई डार्क कलर, लाइट कलर, तरह तरह के आपको इसमें पेड़ पौधे मिलेंगे। ये मतलब कुछ ऐसे भी जीव होते हैं छोटे से छोटे जो पृथ्वी पे मौजूद है, जिन्हें हम अपने आंखों से डायरेक्ट नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ती है। और कई ऐसे भी बड़े बड़े जीव हैं, जैसे बहुत लंबा, जो मतलब हाइट वाइज जो सबसे बड़ा जीव है वो क्या है? जिराफ। तो बहुत लंबा होता है। और हाथी है, ब्लू व्हेल है, ऐसे बड़े बड़े जानवर भी मौजूद है। मतलब छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जीव जो है वो इस पृथ्वी पे मौजूद है। और हर एक की अपनी अपनी विशेषताएं, अपना अपना महत्व है। तो ये जीव और पेड़ पौधे ये परस्पर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। एक के बगैर दूसरे की अस्तित्व की कल्पना भी नहीं हम कर सकते हैं। तो इसी विविधता को हम जैव विविधता कहते हैं। मतलब जीवों में पाई जाने वाली विविधता को हम जैव विविधता कहते हैं। ठीक है। फिर जैव विविधता के बारे में अगर भारत देश की बात की जाए तो भारत सबसे संपन्न देश है विश्व भर में। विश्व भर में इसकी जो प्राणी जात है और वनस्पति जात है, इनकी लगभग 16 लाख प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 8% प्रजातियां अकेले भारत में ही पाई जाती हैं। तो भारत इस दृष्टि से बहुत ही संपन्न और समृद्धशाली देश है। और अब नजर डालते हैं भारत में वनस्पति और प्राणी जात की ये जो अलग अलग प्रजातियां हैं, इनसे संबंधित आंकड़ों पर। सबसे पहले प्राणी जात, इसकी लगभग 81,000 से अधिक प्रजातियां
मौजूद हैं और वनस्पति जात की लगभग 47,000 से अधिक प्रजातियां मौजूद हैं। फिर है पुष्पी पादपों की स्थानीय प्रजातियां, मतलब फूल वाले पौधों की स्थानीय प्रजातियां जो हैं वो 15,000 के आसपास है। और पादप जात जिन पर लुप्त होने का खतरा है, ऐसी प्रजातियां, पेड़ पौधों की ऐसी प्रजातियां जो लगभग खत्म होने का खतरा जिन पे मंडरा रहा है लगातार, वो लगभग 10% है। और स्तनधारी जीव जिन पर लुप्त होने का खतरा है वो है लगभग 20%। 20% के लगभग ऐसी प्रजातियां हैं जिनका सही समय पर अगर देख रेख नहीं की गई, बचाव नहीं किया गया, तो वो प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के अनुसार प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया है। उनके अकॉर्डिंग इन प्रजातियों को अलग-अलग भागों में रखा गया है। तो उस वर्गीकरण में सबसे पहले नंबर पे आती है, सबसे पहले नंबर पे है सामान्य प्रजातियां। जिस प्रजाति की जीवित रहने के लिए उसकी जनसंख्या सामान्य हो, उस प्रजाति को सामान्य प्रजाति कहते हैं। उदाहरण के लिए मवेशी, साल, चीड़ इत्यादि। ऐसी प्रजातियां अपने आसपास आपने देखी होगी, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कई ऐसी मतलब जीव आपने देखे होंगे जिनकी मतलब जनसंख्या बहुत अधिक है और हर स्थान पे लगभग वो उपलब्ध हैं। उन्हें सामान्य प्रजातियां कहते हैं, जिनके विलुप्त होने का डर बिल्कुल भी नहीं है, वो हर स्थान पे आपको मिल सकती है। और पेड़ पौधों में जैसे साल का पेड़ है, चीड़ का पेड़ है, ये इन सामान्य प्रजातियों में आता है। फिर आती हैं नंबर 2 पे संकटग्रस्त प्रजातियां। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है संकटग्रस्त, मतलब जो संकट में है इस समय। उनमें संकटग्रस्त प्रजातियां होती क्या हैं? लुप्त होने के कगार पर रहने वाली प्रजाति को संकटग्रस्त प्रजाति कहते हैं। जो प्रजाति लुप्त होने ही वाली है, लुप्त होने के कगार पे खड़ी है, उसे हम संकटग्रस्त प्रजाति कहेंगे। उदाहरण के लिए काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, भारतीय गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, संगाई, संगाई मतलब मणिपुरी हिरण, मणिपुर में ये हिरण पाया जाता है। तो ये है काला हिरण। काला हिरण आपको अच्छी तरह से पता होगा, इसे चिंकारा भी कहते हैं। राजस्थान में ये पाया जाता है और भी देश के दूसरे हिस्सों में पाया जाता है, मुख्य रूप से राजस्थान में पाया जाता है। इसके शिकार पर मतलब ये विलुप्त क्यों हो रहा है? क्योंकि इस हिरण का शिकार कर करके लोगों ने इसकी मतलब जो जनसंख्या है वो बहुत कम कर दी है। और अब तो सरकार ने इसके शिकार पे भी प्रतिबंध लगा दिया है और इसका शिकार करने पर सजा का प्रावधान भी रखा हुआ है। तो ये काला हिरण जो काला हिरण है, वो भी अब इसकी प्रजाति भी खत्म होने के कगार पे है, संकटग्रस्त प्रजाति में आती है। ठीक वैसे ही भारतीय जंगली गधा, और ये शेर की तरह दिखने वाला, शेर की तरह मुंह तो क्या, लेकिन इसकी पूंछ शेर की तरह होती है, शेर पूंछ वाला बंदर इसे कहते हैं। ये बंदर भी संकटग्रस्त प्रजाति में आता है। फिर गैंडा, मगरमच्छ, और ये इसे कहते हैं मणिपुरी हिरण, संगाई, और ये हिरण भी संकटग्रस्त प्रजातियों में आते हैं। इनको इनके शिकार की वजह से इनका अस्तित्व जो है वो खतरे में आ गया है। तो हमें चाहिए कि इनका जो अंधाधुंध शिकार लोग कर रहे हैं उस चीज पे रोक लगाई जाए और इनको भी आजादी से जीने का हक होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 3 पे है सुभेद्य प्रजातियां। जिस प्रजाति की जनसंख्या जितनी कम हो जाए इतनी कम हो जाए कि उसके लुप्त होने की संभावना अधिक हो जाए, उसे सुभेद्य प्रजाति कहते हैं। ऐसी प्रजातियां जो डे बाय डे हर रोज कम होती जा रही हैं, जिनकी संख्या हर रोज दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, उन्हें हम सुभेद्य प्रजातियां कहते हैं। दिन प्रतिदिन उनकी संख्या में कमी आती जा रही है, तो ऐसी प्रजातियां सुभेद्य प्रजातियां कहलाती हैं। और उदाहरण के लिए नीली भेड़ प्रजाति भी खत्म होने वाली है, खत्म हो सकती है, क्योंकि इसकी जनसंख्या भी दिन प्रतिदिन खत्म हो रही है। फिर आ जाता है एशियाई हाथी।
मैंने पहले भी आपको कहा ना चिंकारा हिरन या काले हिरन के बारे में कि उसका शिकार जो है वो दिन प्रतिदिन इतना किया जा रहा है कि अब उसकी प्रजाति जो है वो भी खत्म होने के कगार पे है। तो सेम वैसे ही इस एशियन हाथी का भी शिकार बढ़ता ही जा रहा है। इसका शिकार क्यों किया जाता है? इसके ये सफेद नुकीले दांतों की वजह से। इससे कई प्रकार की साज सजावट की वस्तुएं बनाई जाती हैं और ये दांत जो है ये बहुत महंगे होते हैं। तो कई प्रकार से मतलब कई तस्कर जो हैं इस हाथी को मारकर इसके दांतों को निकालकर खूब पैसा कमाने में लगे हुए हैं। और वैसे ही डॉल्फिन है गंगा में पाई जाने वाली, इसे डॉल्फिन गंगा की डॉल्फिन कहा जाता है, ये भी खत्म होने के कगार पे है। अब नंबर 4 पे आ जाती हैं दुर्लभ प्रजातियां। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है दुर्लभ मतलब जो बहुत ही मुश्किल से हासिल हो। ऐसी प्रजातियां जिस प्रजाति की संख्या इतनी कम हो जाए कि उसके संकटग्रस्त या सुभेद्य होने का खतरा उत्पन्न हो, उसे दुर्लभ प्रजाति कहते हैं। उदाहरण के लिए हिमालय के भूरे भालू, एशियाई भैंस, रेगिस्तानी लोमड़ी, हॉर्नबिल आदि। ऐसी प्रजातियां जो जिनकी संख्या कम मतलब इतनी कम ऑलरेडी हो चुकी है कि जो कभी भी विलुप्त हो सकती हैं, उन्हें हम दुर्लभ प्रजातियां कहती हैं। मतलब बड़ी मुश्किल से ये प्रजातियां देखने को मिलती हैं। उनमें आता है भालू। भालू कौन सा? हिमालय का भूरे रंग का भालू, है ना? आपने काले रंग का भालू देखा होगा, ये हिमालय का भूरे रंग का भालू है ना? और ये रेगिस्तानी लोमड़ी, ये है एशियाई भैंस, बाकी भैंसों से अलग है। इसके सींग जो है वो उसका आकार और मतलब ये जो बनावट है वो बाकी भैंसों से अलग है। ये एशियाई भैंस है, ये भी विलुप्त होने के कगार पे है। और ये प्यारा सा पक्षी जो है ये है हॉर्नबिल। तो ये कुछ एक प्रजातियां ऐसी हैं जो दुर्लभ प्रजातियों में आती हैं और लगभग खत्म होने वाली हैं। नंबर 5 पे आ जाती हैं लुप्त प्रजातियां। ये भी नाम से स्पष्ट है, लुप्त मतलब गायब। गायब जो हो चुकी हैं प्रजातियां, वो प्रजातियां। जो प्रजाति अब नहीं पाई जाती है उसे लुप्त प्रजाति कहते हैं। अब ये प्रजातियां नहीं पाई जाती। ऐसी प्रजाति जो किसी खास स्थान, खास क्षेत्र, विशेष देश, महादेश या पूरी पृथ्वी से ही हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाए, उन्हें हम लुप्त प्रजाति कहते हैं। इनमें आता है उदाहरण के तौर पर एशियाई चीता। ये एशियाई चीता कहा मतलब कहलाते, इसका नाम एशियाई चीता है। वैसे चीते तो कई प्रकार के हैं, उसकी और भी प्रजातियां हैं जो अभी पृथ्वी पे मौजूद है, भारत में भी मौजूद हैं। लेकिन एशियाई चीता जो है अब ये इस पृथ्वी से गायब हो चुका है। ये टाइगर ये गायब हो चुका है। फिर आती है गुलाबी सिर वाली बतख। बहुत ही प्यारी गुलाबी सिर वाली ये प्यारा सा जीव है और है नहीं था। अब ये भी गायब हो चुका है। अब इसकी भी हम सिर्फ फोटो ही देख सकते हैं, वास्तविक रूप में हम इन्हें नहीं देख सकते। तो ये कुछ एक प्रजातियां ऐसी हैं जो अब जा चुकी हैं इस पृथ्वी से, जिनका अस्तित्व खत्म हो चुका है। अब हम इन्हें नहीं देख सकते, सिर्फ पिक्चर्स या मूवीज में ही देख सकते हैं। तो इन्हें कहते हैं विलुप्त प्रजातियां। फिर नेक्स्ट नंबर 6 पे आ गया स्थानीय प्रजातियां। स्थानीय मतलब किसी विशेष स्थान से संबंध रखने वाली प्रजातियां। किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में सीमित रहने वाली प्रजाति को उस क्षेत्र की स्थानीय प्रजाति कहते हैं। जैसे हम स्थानीय भाषा कहते हैं ना कि ये इस क्षेत्र की स्थानीय भाषा है, मतलब उसी क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक ऐसे ही स्थानीय प्रजातियां भी होती हैं। वो प्रजातियां सिर्फ उसी क्षेत्र तक सीमित रहती हैं, इसलिए उन्हें स्थानीय प्रजातियां कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर अंडमान टील, निकोबार के कबूतर, अंडमान के जंगली सुअर, अरुणाचल प्रदेश के मिथुन आदि। ये है अंडमान की चील। कितना प्यारा सा जानवर है, छोटा सा है ना, क्यूट सा। तो ये स्पेशल इसी एरिया में पाई जाती है, अंडमान में ही पाई जाती है। और ये जो प्यारा सा पक्षी आप देख रहे हैं ये है कबूतर। निकोबार में पाया जाता है और वहीं पे पाया जाता है, यहाँ पे नहीं है। तभी मतलब आपको भी हैरानी होगी कि कितना कलरफुल कबूतर है। ये निकोबार में पाया जाता है और वहीं का स्थानीय ये कबूतर है। और ये जानवर सुअर,
आपको यहाँ के सुअर और इस सुअर में काफी मतलब अंतर दिख रहा होगा। तो ये सुअर जो है ये अंडमान के जंगलों में पाया जाने वाला जंगली सुअर है। फिर ये है मिथुन, मिथुन चक्रवर्ती नहीं, बैल। तो ये मिथुन है, ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, बैल की एक प्रकार की किस्म है और ये अरुणाचल प्रदेश में ही पाया जाता है। हमारे यहाँ जो बैल होते हैं, दूसरे स्थानों के जो बैल हैं, उनसे इसके सींग और इसकी जो बनावट है इसमें काफी अंतर है, काफी विविधता इसमें पाई जाती है। तो इन्हें कहा जाता है स्थानीय प्रजातियां। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट पार्ट रह गया है इस लेसन का उसको कवर करेंगे। और आज का आपका असाइनमेंट वर्क जो है वो क्या है, सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय संरक्षण और प्राकृतिक संरक्षण संघ के अनुसार प्रजातियों का वर्गीकरण कीजिए। आपने उन प्रजातियों का नाम भी लिखना है और उनकी व्याख्या भी करनी है कि ये क्या होती हैं। ओके, नेक्स्ट है जैव विविधता किसे कहते हैं। ये छोटा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन बनता है लेकिन वो मैं खुद आपको करवाऊंगी। आपने फिलहाल इतना सा ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जैव विविधता किसे कहते हैं, ये आपने नोट करना है। सो थैंक यू सो मच। कल फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।